नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में स्वागत है आपका। नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर। बिहार में बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला। एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का सीएम ने किया निरीक्षण। डिप्टी सीएम ने भ्रष्टाचारियों को दिया बड़ा मैसेज। 3 दिवसीय बिहार दौरे पर नितिन नवीन। रोहतास रोपवे गिरने के मामले पर बोले मंत्री। बिहार पुलिस चालक सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी। नए साल से पहले महावीर मंदिर पटना में श्रद्धालुओं की भीड़। घूस लेते पंचायत सचिव गिरफ्तार। निगरानी का बड़ा एक्शन। सहरसा में विजिलेंस का बड़ा एक्शन। चपरासी को घूस लेते दबोचा। बिहार में अगले 7 दिन तक ठंड का कहर। 31 तक कोल्ड डे घोषित। अब खबरें विस्तार से। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद से ही लगातार आईएएस अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग जारी है। नए साल से पहले मंगलवार को एक बार फिर बिहार में आईएएस अधिकारियों का तबादला और नई नियुक्तियां की है। तबादले की लिस्ट में वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सबसे अहम फैसला आईएएस संजीव हंस को लेकर किया गया है। उनका निलंबन समाप्त कर दिया गया है और उन्हें राजस्व परिषद का अपर सदस्य बनाया गया है। निलंबन टूटने के बाद संजीव हंस की यह तैनाती जो है प्रशासनिक हलकों में खास चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रमंडलीय स्तर पर भी बड़े बदलाव किए गए हैं। आईएएस प्रेम सिंह मीना को मुंगेर प्रमंडल का कमिश्नर बनाया गया है। वहीं आईएएस मनीष कुमार को सारण प्रमंडल का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने आज पटना के राजेंद्र नगर में 21 एकड़ के भूखंड पर नवनिर्मित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी के विभिन्न भागों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पूरे परिसर एवं विभिन्न गैलरियों वैज्ञानिक प्रदर्शनों का सूक्ष्मता से अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने वहां उपस्थित बच्चों से मुलाकात की और उनका उत्साहवर्धन किया। निरीक्षण के क्रम में भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने मुख्यमंत्री को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी में उपलब्ध सुविधाओं और व्यवस्थाओं से संबंधित विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस साइंस सिटी में विज्ञान आधारित 5 गैलरी, 269 रोचक विज्ञान प्रदर्शन, ऑडिटोरियम, 4D थिएटर तथा छात्रों एवं शिक्षकों के लिए डॉर्मेट्री की सुविधा प्रमुख आकर्षण केंद्र है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी बहुत अच्छा बना है। बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा इन दिनों लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद से उन्होंने साफ संकेत दे दिया कि भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मेरा काम जनता के लिए काम करना है और यह काम आगे भी करते रहेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कैंप में आम लोगों को राहत देने के लिए लगाए जा रहे हैं ताकि भूमि से जुड़े मामलों में उन्हें दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। मीटिंग में आने से पहले कुछ अधिकारियों की ओर से बीमारी का बहाना बनाया गया। इस पर उन्होंने कहा कि सभी को स्वस्थ होना होगा और सरकार पूरे विभाग को स्वस्थ कर देगी। अधिकारियों की नाराजगी पर कहा जनता के लिए आगे भी काम करते रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन 3 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। पहले दिन उन्होंने अपने आवास पर रामनवमी शोभा यात्रा अभिनंदन समिति के सदस्यों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय श्रावगी सहित समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे। इस अवसर पर रामनवमी शोभा यात्रा के सफल, शांतिपूर्ण और भव्य आयोजन से जुड़े विभिन्न विषयों की पर चर्चा की गई, जिसमें समन्वय व्यवस्थाओं और आयोजनों को और बेहतर बनाने को लेकर विचार विमर्श हुआ। बता दें कि पटना के डाक बंगला चौराहा पर हर साल नितिन नवीन की अध्यक्षता में भव्य रामनवमी महोत्सव मनाया जाता है। पिछले 2 दशकों से राजनीति में सक्रिय नितिन नवीन अब बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों में भी सक्रिय रूप से जुट गए हैं। रोहतास में रोपवे गिरने के मामले में सरकार ने जांच कराई। ये जांच पूरी हो चुकी है। पथ निर्माण मंत्री दिलीप जायसवाल ने जांच रिपोर्ट को लेकर कहा कि रिपोर्ट में गंभीर लापरवाही सामने आई है और इसमें संवेदकों के साथ साथ पथ निर्माण विभाग के इंजीनियरों को दोषी पाया गया है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट के आधार पर परियोजना से जुड़े प्रोजेक्ट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को निलंबित किया जाता है। निर्माण कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस तरह की लापरवाही किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सार्वजनिक सुरक्षा से जुड़े काम में जवाबदेही तय की जाएगी। बिहार पुलिस
ड्राइवर सिपाही भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। लिखित एग्जाम में 15,516 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, जिसमें कुल 4,361 पदों पर भर्ती होनी है। लिखित परीक्षा में 1,16,534 कैंडिडेट्स शामिल हुए थे। आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों में से 1,16,534 अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में शामिल हुए। यह परीक्षा 10 दिसंबर 2025 को राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से आयोजित की गई थी। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए चयनित अभ्यर्थियों में 15,054 पुरुष, 461 महिलाएं और एक ट्रांसजेंडर शामिल है। परिषद ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों से किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत संपर्क नहीं किया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति चयन दिलाने के नाम पर फोन या कोई संदेश करे तो उसे फर्जी मानते हुए तुरंत पुलिस या साइबर थाने में सूचना देने की अपील की गई है। पटना महावीर मंदिर में साल के आखिरी मंगलवार पर भक्तों की भारी भीड़ है। सुबह से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। प्रबंधन के मुताबिक अब तक 40,000 भक्तों ने दर्शन किया है। शाम तक आंकड़ा और बढ़ेगा। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रसाद चढ़ाने वाले ही भक्तों को मेन लाइन में लगने दिया जा रहा है। बाकी भक्त साइड से ही दर्शन करके निकल जा रहे हैं। कुछ भक्त दिया जलाकर मनोकामना मांग रहे हैं तो कुछ मंदिर प्रांगण में बैठकर ही हनुमान चालीसा पढ़ते दिखे। न्यू ईयर में मंदिर में विशेष इंतजाम किए गए हैं। बिहार सरकार की विशेष निगरानी इकाई ने आरा सदर प्रखंड के पंचायत सचिव जितेंद्र प्रसाद को 10,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी पंचायत सचिव एक व्यक्ति से जन्म प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में रुपयों की मांग कर रहा था। भोजपुर जिले के आरा सदर प्रखंड में तैनात पंचायत सचिव जितेंद्र प्रसाद एवं भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। एक शिकायतकर्ता ने विशेष निगरानी इकाई को सूचना दी थी कि पंचायत सचिव जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 10,000 की रिश्वत मांग रहे हैं। इस शिकायत के आधार पर निगरानी विभाग ने तत्काल कार्रवाई की योजना बनाई। जैसे ही पंचायत सचिव जितेंद्र प्रसाद ने रिश्वत की राशि स्वीकार की, पहले से घात लगाकर बैठी निगरानी की टीम ने उन्हें दबोच लिया। उनकी जेब से 10,000 की केमिकल युक्त नोट बरामद किए गए। गिरफ्तारी के वक्त कार्यालय में हड़कंप मच गया। बिहार के सहरसा में विजिलेंस टीम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यहां बिक्री कर विभाग के चपरासी को 75,000 रिश्वत लेते हुए दबोचा है। मिली जानकारी के अनुसार गिरफ्तार चपरासी की पहचान शंकर कुमार के रूप में हुई है। अधिकारियों के अनुसार शिकायतकर्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वाणिज्य कर आयुक्त प्रवीण कुमार ने उनका खाता होल्ड कर दिया था। वहीं इस मामले के निपटारे के लिए 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिसके बाद 75,000 रुपए पर डील तय हुई थी। ब्यूरो द्वारा परिवादी की शिकायत का सत्यापन कराया गया एवं सत्यापन के क्रम में रिश्वत मांगे जाने का प्रमाण पाया गया। प्रथम दृष्टया आरोप सही पाए जाने पर एक धावा दल का गठन किया गया। धावा दल ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शंकर को 75,000 रुपए लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। बिहार में कोल्ड डे जैसी स्थिति है। घना कोहरा और दिन में कम तापमान की वजह से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। IMD पटना के अनुसार अगले 7 दिनों के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क बना रहेगा। आज मंगलवार को राज्य के अधिकतर भागों के कुछ जगहों में कोल्ड डे जैसी स्थिति होने की संभावना जताई गई थी। पटना में मौसम की बात करें तो विभाग ने संभावना जताई है कि मौसम अगले 4 दिनों तक कोई राहत देने के मूड में नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पटना सहित आसपास के इलाकों में सर्द हवाओं का दौर जारी रहेगा। दिन में मौसम साफ होने की संभावना नहीं है। 1 जनवरी को भी धूप नहीं खिलने से कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है। तो आपने सुना दिन भर की वो तमाम सुर्खियां, विशेष विस्तृत चर्चाएं भी। तो फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आप लाइव सिटीज को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।